हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले वृत्ति गति के सेकंड पार्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं वृत्ति गति क्या होती है, कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग, रेखीय वेग के बारे में। आज हम बात करने वाले आवृत्ति के बारे में और आवर्तकाल के बारे में। देखिए, आवृत्ति का अर्थ होता है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जबकि आवर्तकाल क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय। ओके, तो आवृत्ति क्या कहलाती है? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। और आवर्तकाल क्या कहलाता है? एक चक्कर लगाने में लगा समय। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग के बारे में, कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा। बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताइए, कल हमने वृत्तीय गति के बारे में पढ़े थे, तो वृत्तीय गति में अर्थात वृत्त में गति होती। देखिए, हम बात कर ले यहाँ कोणीय विस्थापन अर्थात हम बात करें कोणीय विस्थापन के बारे में। अर्थात कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन का अर्थ होता है एक प्रकार का कोण जो कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को जब हम बिंदु से मिलाते हैं तो इसके मध्य जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। तो अब एक बात बताइए, जब आप प्रारंभिक स्थिति से चलेंगे और आप जब एक ऐसा चक्कर लगा लेंगे, जब एक पूरा ऐसा चक्कर लगाने वापस यही आ जाएंगे, तो बताइए यहाँ आपका कोणीय विस्थापन कितना होगा? कोणीय विस्थापन से मतलब आपने कोण कितना तय किए। देखिए, आप पहले यहाँ थे, अब आपने ऐसा घूम फिर के ले दे के आप कहाँ गए? यहाँ इसी स्थान पर वापस आ गए। तो आपने पूरा एक चक्कर लगा लिया। और वृत्त का जब हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 360 डिग्री। क्या मिलता है? 360। जब हम एक वृत्त का पूरा चक्कर लगा लेते, देखिए हमने यहां से चालू किए थे और जब हमने इसका ऐसा पूरा चक्कर लगा लिए तो कितना डिग्री हमने कवर कर ली? 360 डिग्री हमने चल लिए। और 360 डिग्री चल लिया अर्थात हमारा कोणीय विस्थापन कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। अर्थात हमारा कोणीय विस्थापन कितना हुआ? 360 डिग्री। ओके, हमारा कोणीय विस्थापन कितना हो गया? 360 डिग्री। और समय का मतलब देखिए, हमने क्या की यहाँ? एक चक्कर लगाने, देखिए हमने यहाँ एक चक्कर लगाने की बात की है और एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो यहाँ बताइए, समय की जगह क्या आ जाएगा? आवर्तकाल अर्थात टी आ जाएगा। बिल्कुल। अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू 360 का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहूंगा। यदि 180 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पाई। पाई 180 को प्रदर्शित करता है। ओके, मतलब कि पाई बराबर होता है 180। तो अब क्या मुझे बता सकते हैं 360 बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्योंकि पाई मतलब 180 और जब 180 में हम 2 का गुणा करते हैं 360 मिलता था। पाई में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 360 मिल जाएगा। 360 का मतलब क्या होता है? 2 पाई होता है। तो यहाँ 360 की जगह क्या रख सकते हैं हम? 2 पाई। तो 2 पाई बाय टी हो जाएगा। और ये सूत्र आपको याद रखना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ ले जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि ओमेगा इज इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। या आपको सही विकल्प में भी पूछ सकता है कि ओमेगा का, यदि कोणीय वेग आपका ओमेगा हो तो सही विकल्प का चयन कीजिए। वहां बहुत सारे ऑप्शन रख देंगे तो आपको 2 पाई बाय टी का करना है। देखिए, हमने यहाँ किए क्या है? हम जानते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। अब हम देख रहे हैं एक चक्कर करने में हमें कितना समय लगा उसकी बात करें। और जब भी हम वृत्तीय गति वृत्त में होती है, जब भी हम वृत्त का एक चक्कर लगा लेते हैं हमें 360 डिग्री प्राप्त होता है। तो कोणीय विस्थापन एक प्रकार कोण होता है, तो हमारा कोणीय विस्थापन कितना हो गया? 360 डिग्री। और समय हम यहाँ किसकी बात करेंगे? चूंकि हमने एक चक्कर पूरा लगा लिए और एक चक्कर में जितना भी समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ समय की जगह क्या आ जाएगा? आवर्तकाल। और आवर्तकाल मतलब टी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब मैंने बताया कि पाई अर्थात 180, तो 2 पाई मतलब 360। ओके, तो पाई रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को, तो 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ 2 पाई
360 जगह 2 पाई लिख देंगे तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, जिसे आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है, इसे आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। तो समझ गए आप कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है। आवर्तकाल की यदि हम बात करें तो होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। इसकी सहायता से हमने कोणीय वेग का फॉर्मूला निकाले जो होता है 2 पाई बाय टी। अब हम बात कर लेते हैं आवृत्ति के लिए भी। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। ओके, तो यहां भी हम कोणीय वेग निकालते। बताइए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। बिल्कुल, यहां भी ऐसे हम बात करें प्रारंभिक स्थिति यहां से थी और आपने पूरा चक्कर लगा लिए तो आपने कुल कितना कोणीय विस्थापन तय किए 360 डिग्री। और जब हम एक चक्कर जब हम लगा लेते तो उसमें जो भी समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है। अर्थात ये क्या, यहां भी हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, कोणीय वेग बराबर 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, तो हमारा पास क्या आ जाएगा 2 पाई बाय टी। यहां भी मतलब कि हम यदि बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब हम आपको एक स्पेशल बात बताने वाले, वो आप यहां देखिए, फिर हम इसको और भी आगे लिखेंगे। पहले आप एक बात समझ लीजिए। देखिए आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, और आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। अब हम मान लेते हैं आप टी सेकंड में या एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या मान लेते हैं आप टी समय में। इसे क्या मान लेते हैं हम, टी समय में जो आपने लगाए गए चक्करों की संख्या है, लगाए गए चक्करों की जो संख्या है, चक्करों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं हम 1 है। अर्थात टी सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आपने कितनी है 1 है, अर्थात आपने टी सेकंड में एक चक्कर लगाई। तो अब बताइए एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1/t। सिंपल सी बात है, जब टी सेकंड में आप इतने चक्कर लगाओगे 1, तो बताइए आप एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस 1 का गुणा 1 में कीजिए और अपॉन में क्या ला दीजिए, टी ला दीजिए, अर्थात 1/t। और एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या मतलब क्या होता है, देखिए एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या लाती है, आवृत्ति। आवृत्ति अर्थात f, तो यहाँ लिख देंगे हम f बराबर क्या हो जाएगा 1/t। और ये बहुत प्रमुख संबंध है कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम होती है, अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ मैंने क्या सीखा, टी समय में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है, एक है, तो एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या 1/t हो जाएगी, और एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या अर्थात आवृत्ति, आवृत्ति अर्थात f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t। अब देखिए ये संबंध आपको याद है, यहाँ 2 पाई बाय टी का क्या मतलब होगा 2 पाई इंटू 1/t। जब हम करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। और अब भी मैंने पढ़ा है कि 1/t क्या होता है, स्मॉल f अर्थात आवृत्ति। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 पाई f। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, या कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो आपको दोनों संबंधी अच्छे से याद रखना है। और एक बात है, सदैव याद रखना है कि आवृत्ति और आवर्तकाल में 36 का आंकड़ा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए हम आज एक संबंध स्थापित करने वाले हैं, जो संबंध है कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन के मध्य में। देखिए यदि ये वृत्त है, इसमें कोई कण है जो कि गति कर रहा है, अर्थात वो कौन सी गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। ओके, अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में यहां है और कुछ समय पश्चात कहाँ आ गया, यहां आ गया। तो इसका जो रेखीय विस्थापन हुआ वो कितना हो गया, एस हो गया। पहले वो यहां था, अंतिम स्थिति यहां की है, तो यहां से यहां तक तय किया विस्थापन, रेखीय विस्थापन हो गया। कोणीय विस्थापन क्या होगा कि हम जो प्रारंभिक स्थिति उसको केंद्र से मिलाए, जो अंतिम स्थिति उसको केंद्र से मिलाए, तो उनके मतलब जो भी हम कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, थीटा, अर्थात क्या बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ओके, और हम मान लेते हैं जो हमारी त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। जो ये त्रिज्या है वही क्या होगी, ये भी क्या होगी, यही त्रिज्या होगी। बिल्कुल, देखिए
अब आप एक फॉर्मूला पढ़े थे 9th या 10th में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बताइए यहां कोण कितना है? थीटा। कोण कितना है आपका? थीटा। बताइए चाप कितनी है? चाप का क्या मतलब होता है कि ये क्या होती है? चाप। कोई भी दो बिंदु आप जब काटते हो तो जो भी बनती है उसे क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी चाप हो गई। तो यहाँ के लिख लेंगे एस। त्रिज्या कितनी बताइए? कितनी है? आर। बिल्कुल इतना समझ में आया कि हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ कोण कितना है? थीटा। चाप कितनी है? एस। और त्रिज्या आपकी कितनी है? आर। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपन, और आर हो गया। भी आर को इधर भेज दीजिए तो आर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आर थीटा इंटू एस हो जाएगा। अर्थात इसे हम अच्छे से लिखे तो एस बराबर आर थीटा। और जरा ध्यान दीजिए ये क्या है आपका? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन। और ये क्या है आपका? कोणीय विस्थापन। एग्जाम में भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इनके मध्य संबंध पूछ लिया जाता है कि एस बराबर खाली स्थान या कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन के मध्य संबंध लिखिए। तो क्या होता है? एस बराबर आर थीटा, जहां एस बराबर रेखीय विस्थापन और थीटा बराबर है कोणीय विस्थापन।